Hello, what's up? I'm Rishabh Singh and welcome to my another video. Today we are gonna talking about which is the deadliest martial arts in the world. पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि दुनिया की 10 सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट्स, दुनिया में जितनी लिस्टेड मार्शल आर्ट्स हैं वो कैसे बनी, उन्होंने कैसे जन्म लिया है, कोई मार्शल आर्ट्स कैसे बनती है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया और इस वीडियो पे मेरे कमेंट आया है कि ऋषभ, आप जो दुनिया में सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट्स है या दुनिया में सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट कौन सी है उसके बारे में बताइए। माय लिसनर्स, माय स्टूडेंट्स एंड माय बडीज, होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक एंड टुडे वी आर गोना टॉकिंग अबाउट व्हिच इज द डेडलिस्ट मार्शल आर्ट्स इन द वर्ल्ड। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम बचपन में थे तो बचपन में आपका फेवरेट हीरो था अक्षय कुमार और आपके फ्रेंड का था अजय देवगन। होप तो हम लोग कंपेयर करते थे कि नहीं, अजय देवगन ज़्यादा अच्छी मार्शल आर्ट्स करता है, वो स्ट्रेचिंग खोल के बैठ के आता है, या फिर अक्षय कुमार ज़्यादा अच्छे पैर मारता है। तो मतलब इस टाइप की हम कॉन्वर्सेशन करते थे और जो और लेजेंड टाइप की कॉन्वर्सेशन करते थे वो इस टाइप की थी कि नहीं, मिथुन दादा ज़्यादा बड़े मार्शल आर्टिस्ट हैं, वो तो एकदम कूद के आंखें फोड़ देते हैं, या फिर धर्मेंद्र पाजी वो बहुत बड़े मार्शल आर्टिस्ट हैं, वो तो एकदम लपक लेते हैं गोली को लोहे की, ये लोहे की गोली तुम्हारे मेरे शरीर के पार नहीं कर सकती, लाइक समथिंग लाइक दैट, ऐसा होता था। तो हम कभी ऐसे सोचते हैं कि दुनिया में जो मार्शल आर्ट्स हैं, इतनी मार्शल आर्ट्स हैं, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि दुनिया में जो इतनी मार्शल आर्ट्स हैं, इनमें से सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट्स का फॉर्म कौन सा है। इस वीडियो में मैं आज यही बताने वाला हूँ कि दुनिया में सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट का फॉर्म कौन सा है। जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आशा करता हूँ कि मैं इस वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आगे कोई क्वेश्चन ना रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आर यू रेडी गाइस? तो होता क्या है बेसिकली, कराटे वाले कहते हैं नहीं हम ज्यादा पावरफुल है, ताइक्वांडो वाले बोलते हैं कि नहीं हमें ज्यादा अच्छी किक्स मारनी आती हैं, बॉक्सिंग वाले बोलते हैं कि नहीं हम पंच अच्छा कर सकते हैं, तो काइंड ऑफ, और कलरी पैटी वाले बोलते हैं कि हम तो जन्मदाता है मार्शल आर्ट्स के, तो हम तो सबसे बेटर कर सकते हैं। एमएमए वाले बोलते हैं कि नहीं हमें तो ब्रूस ली ने बनाया है, हम तो सबकी ऐसी तैसी कर सकते हैं। तो मतलब काइंड ऑफ सबका एक ईगो मेंटेन होता है कि नहीं हम बेटर मार्शल आर्टिस्ट हैं या हम बेटर मार्शल आर्टिस्ट हैं। लेकिन आपको पता है कि सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट कौन सी है, सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट कौन सी है? तो सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट फॉर्म के बारे में आपको बताने वाला हूँ। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक मार्शल आर्ट से ही रिलेटेड है, होप आपको बेहतर समझ में आएगा उससे। एग्जांपल क्या है, एक पावरफुल कंट्री उठाते हैं, पावरफुल कंट्री लाइक अमेरिका, इंडिया, कोई भी ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। इंडिया, भारत। भारत इतना महान क्यों है? क्योंकि भारत महान है इसलिए महान है? नहीं, उसमें जो लोग हैं इसलिए भारत महान है। भारत में जो लोग पैदा हुए, जो आज़ादी के लिए लड़े, या फिर जो पहले वॉर करते थे, या फिर जो इतने बड़े शास्त्रों के ज्ञानी थे काइंड ऑफ, तो इसलिए भारत महान हुआ, ना कि भारत महान था इसलिए वो लोग महान हुए। होप धीरे धीरे आप टॉपिक की तरफ चलेंगे। मैं समझाता हूँ एक बार फिर से। चंद्रशेखर जी महान थे, उन्होंने इतने बड़े महानता के काम किए इसलिए हमारा भारत महान हुआ, या फिर भारत महान था इसलिए चंद्रशेखर जी ने ये सब किया? समझ रहे हैं आप? अब इसको मार्शल आर्ट फॉर्म्स में लेके जाते हैं। किसी भी मार्शल आर्ट फॉर्म्स में ऐसा नहीं लिखा है कि अगर आप कराटे करते हो तो आप ताइक्वांडो की फॉर्म नहीं सीख सकते, या फिर ताइक्वांडो की किक्स, या फिर बॉक्सिंग के पंचेस, या फिर लॉक्स एमएमए के, कहीं भी नहीं लिखा है। आप कुछ भी सीख सकते हैं, जिस फॉर्म से चाहे उस फॉर्म से उठा सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज, कोई भी मार्शल आर्ट्स महान नहीं है। महान है वो इंसान जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, हर एक फॉर्म सीख रहा है और अप्लाई कर रहा है। तो कोई भी मार्शल आर्ट्स महान नहीं है, इंसान महान है। डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, वो चाहे कलरी का हो, वो कराटे का हो, बॉक्सिंग का हो, ताइक्वांडो का हो, एमएमए का हो, इट डजंट मैटर, उसने कितनी प्रैक्टिस की है। अगर सबसे लोअर मार्शल आर्ट्स आप किसी को समझते हो, मैं किसी को नहीं समझता, अगर आप समझते हैं और कोई बंदा अगर ढंग से उसकी प्रिपरेशन करता है और भी बहुत सारी फॉर्म सीखता है, तो जब वो रिंग में आएगा भौकाल मचा देगा। इंसानों से बेस्ट मार्शल आर्ट्स बनती है, बेस्ट मार्शल आर्ट से इंसान नहीं बनते। द पॉइंट इज दिस। इतनी छोटी सी बात थी। नाउ अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी मार्शल आर्ट छोटी बड़ी नहीं है, डिपेंड करता है कि आप उसकी कैसे प्रैक्टिस करते हो। Now hope you understand this topic and this video also, and if you like the video please do like and share, subscribe.